इसलिए हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति का बोध करवाना चाहिए। सवेरे बच्चा उठता तो माँ बोल गुड मॉर्निंग, बोल गुड मॉर्निंग बोले। अरे क्या गुड मॉर्निंग बोले, बच्चे को समझाइए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल, ये हमारी संस्कृति है। कलयुग आ गया ने क्या कहा है, क्या कहे। राम जी ने एक ब्राह्मण को भोजन करने का संकल्प किया। हनुमान जी ने संकल्प किया कि मेरे परमात्मा यदि विजयी हो जाए तो मैं 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। 1.25 लाख। और राम जी का राजतिलक हो गया, एक भी ब्राह्मण भोजन करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आपने रावण को मारा। रावण ब्राह्मण है, ब्रह्महत्या हुई है, और ब्रह्महत्या होने के बाद अब आपके यहां खाएं कैसे हम? राम जी के नेत्र भरा है कि लो हवन करते हाथ जल गया, तो होम करते हाथ जला। वशिष्ठ जी ने कहा राघवेंद्र घबराओ मत, भगवान वराह का पराक्रम पूर्ण चरित्र सुनो। ब्रह्मवधादपि द्विजाः विमुच्यते, ब्रह्महत्या जैसे पाप भी होवे तो समाप्त हो जाएंगे। वशिष्ठ जी ने भगवान वराह का चरित्र सुनाया, ब्रह्महत्या समाप्त हुई। एक ब्राह्मण ने भोजन किया, वो बड़े मुश्किल से। हनुमान जी की आंखें भर आई, मैंने तो 1.25 लाख ब्राह्मणों का नियमन संकल्प किया, मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा? राम जी ने कहा हनुमंत मेरा संकल्प अधूरा होवे तो होवे, लेकिन तेरा संकल्प जरूर पूरा होगा। कलयुग में यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा तो हनुमान जी के नाम से 1.25 मणि का भोग लगेगा, लेकिन राम जी के नाम से 1.25 मणि की कौन कहे 1.25 छटांग का भोग नहीं लगने वाला। आप लोग बहुत लोग यहां से गए होंगे, वो सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी। 1.25 मणि का सामान एकदम रेडीमेड तैयार है, मशीनें लगी हुई हैं, तुरंत रेडीमेड तैयार मामला। हनुमान जी के नाम से 1.25 मणि का भोग लगे। महाराष्ट्र में और भी मंदिर बहुत होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी का, श्री समर्थ रामदास जी की वजह से। श्री समर्थ रामदास जी को तो हनुमान जी परम सिद्ध रहे। हनुमान अवतार है, श्री समर्थ रामदास जी हनुमान जी के अवतार है। विवाह होने वाला था, पंडित जी ने कहा सावधान। समर्थ रामदास जी विवाह करने के लिए यज्ञ वेदी पर बैठे हुए थे, जैसे पंडित जी ने कहा सावधान, बस उठ के चल पड़े। ऐसे समर्थ महापुरुष समर्थ रामदास जी। एक ने पूछा कि कोई व्यक्ति दूल्हा बनता तो उसको घोड़ा पर क्यों बैठाया जाता है? तो दूसरे ने कहा कि मेरे को लगता है कि विवाह में आगे कोई बहुत खतरनाक मामला आने वाला होता होगा, इसलिए मानो उसको घोड़ा पर बैठाया गया दूल्हा को कि अभी भी भाग सकता तो भाग ले। दिस इज योर लास्ट चांस इन योर लाइफ। अभी भी भाग सकता तो भाग ले, नहीं तो बेटा बस बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जा। फिर तो गर्दन झुकाई, बलि का बकरा बना, खत्म मामला। फिर तो राम जी के ब्रह्महत्या जैसे पाप भगवान वराह का चरित्र सुनने से समाप्त हुआ। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम
विक्रीडितं कारण शुक्रात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा ब्रह्मवधादपि द्विजा। बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान की। ठाकुर ने अपनी सृष्टि अपनी पृथ्वी यथास्थान रखी। ब्रह्मा जी के सत्संकल्प से एक ऋषि का प्राकट्य हुआ, नाम हुआ करदम। करदम कौन? जो हरदम करदम रहे वे करदम। दम कहते हैं दमन को, इंद्रियों के दमन को। जो अपनी इंद्रियों का दमन करे, मन का शमन करे, शम और दम दो शब्द हैं। जो अपनी इंद्रियों का दमन करे वो करदम है। हरदम जो करदम करे वो करदम है। संस्कृत में करदम कहते हैं कीचड़ को। ब्रह्मा जी का प्रतिबिंब कीचड़ में गिरा, उससे एक ऋषि का प्राकट्य हुआ, उनका नाम करदम रखा गया। इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया है। सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादश। भगवान प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की है। ठाकुर कहते हैं मैं जानता हूं आप ये स्तुति क्यों करते हैं। विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव समयोजित, पुरैव समयोजित। ब्रह्मा जी के आदेश से आप सृष्टि विस्तार करने के लिए तप कर रहे हैं। आप सृष्टि विस्तार कर सके मैं आशीर्वाद देता हूं। आपको एक सुंदर पत्नी मिले, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसा बोलते बोलते भगवान के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरा, और जहां अश्रु बिंदु गिरा वहां बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ प्रकट हो गया। एक बिंदु सरोवर तीर्थ का है, कल्प भेद से 2 जगह। गुजरात में अहमदाबाद के पास पालनपुर है। पालनपुर मेहसाना के बीच में सिद्धपुर एक जगह है, जहां का इसबगोल का डिब्बा, टेलीफोन ब्रांड इसबगोल आती, पेट खराब होता तो लोग खाते हैं दही में, वहां का है। वहां पर बिंदु सरोवर है। और कल्प भेद के अनुसार राजस्थान में बीकानेर एक जगह है, जहां की नमकीन बड़ी प्रसिद्ध हुई, रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भले ही बने गोंदिया में, लेकिन लिखना पड़ता उसको कि बीकानेर का रसगुल्ला, बीकानेर की नमकीन लिखना पड़ता है। बीकानेर से लगभग 26-27 किलोमीटर दूर बिंदु सरोवर है। अब उसको कहते हैं कोलायत, पहले पुराना उसका नाम है कपिलायतन। मेरे भाई बहन, भगवान के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरे तो लगा कि मैंने ठीक नहीं मांगा। और करदम जी ने कहा आप यदि मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें तब तो मैं गर्भगृहस्थी के चक्कर में फंसूंगा, नहीं तो नहीं पड़ता। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। साहम स्वांस कलिया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेशे तत्व संहितां, प्रणेशे तत्व संहितां। मैं आपकी पत्नी देवहूति के माध्यम से अवतार लेके आऊंगा, तत्व संहिता सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा, संसार में आपकी कीर्ति का विस्तार करूंगा। बाबा मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं बताओ, आप में वो सारे लक्षण हैं। मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं आप सब ध्यान से सुनना है ये श्लोक। यदि हम भी चाहें कि हम भी ठाकुर को अच्छे लगने लगे तो हमारे जीवन में ये बात होवे। कृत्वा दयां च जीवेषु, पहला लक्षण, जीव मात्र के प्रति हमारी दया होवे, सबके प्रति दया।
दत्वा चा भयमात्मवान, किसी को भी हम डरावे नहीं, सबको अभय प्रदान करें। आप किसी को डराओगे तो कोई आपको भी डराएगा। ये कर्म भूमि है, इसलिए आप किसी को डराओ मत, तो आपको भी कोई नहीं डराएगा। दत्वा चा भयमात्मवान मय्यात्मानं सह जगद दृश्यस्यात्मनि चापि माम, इस पूरे संसार को मेरा ही रूप मान करके प्रेम करे। इस संसार के हर प्राणी के रूप में वो परमात्मा है। सिया राममय सब जग जानी, सिया राम, सिया राम, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम, जोरी जुगी पानी, करऊं प्रणाम, जोरी जुगी पानी। भगवान अंतर्धान हुए। करदम जी को तीसरे दिन मनुष्य रूपा का दर्शन हुआ। अपनी मजली कन्या देहूति को लेकर के आते हैं मनुष्य रूपा, और उन्होंने परिचय दिया। आप इन्हें पहचानते? बोले ना। प्रियव्रतोत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम, ये मेरी लाडली बेटी प्रियव्रत और उत्तानपाद की मछली बहन है। अब ये सयानी हो गई, विवाह की योग्य हो गई। मुझे इसके विवाह की बड़ी चिंता थी। अन्वेच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणा देवी, विवाह के समय पर 3 चीज देखी जाती है। जो घर वर कुल हो अनुपा, जो घर वर कुल हो अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा,
वर और कुल 3 चीज देखी जाती है। और कुल में भी वय शील गुणादि भी, और वर में भी 3 चीज देखी जाती है। इट मीन्स वय उम्र। ऐसा नहीं कि गृहस्थ के गाड़ी में एक चक्का ट्रैक्टर का हो जाए और एक चक्का स्कूटर का हो जाए, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में हरदोई एक जगह है, हरदोई लखनऊ के पास में। लड़की की शादी हो गई, दूसरे दिन बारात विदा होनी थी। लड़की ने मना कर दिया कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, मुझे दुल्हा चाहिए था, मुझे काका नहीं चाहिए था। बाद में लड़की नहीं गई। शील, लड़का और लड़की दोनों शीलवान होने चाहिए।